नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के आपके सेकंड पेपर के अंतर्गत जो सेकंड चैप्टर अर्थात आप्तोपदेश है। उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि वाक्य की विशेषता अर्थात वाक्य करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाक्य, और साथ ही साथ क्या उसमें पढ़ना सेकंड पॉइंट कि वाक्य अर्थ ज्ञान हेतु। तो आपके यहाँ दो पॉइंट मिलेंगे कि वाक्य की विशेषताएं क्या क्या होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाक्य किसे कहते हैं, और साथ ही साथ वाक्य अर्थ ज्ञान हेतु कि वाक्य के अर्थ के ज्ञान का हेतु क्या क्या है। तो आइए देख लेते हैं कि वाक्य और उससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वाक्य की विशेषताएं या स्वरूप क्या है। वाक्य का एक स्वरूप क्या है, एक रूपरेखा क्या है या उसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऐसा आपके पेपरों में पूछा जाता है। अभी जो समय हो रहा है रात्रि के लगभग 10 बजने वाले हैं। कोई समस्या मेरे हिसाब से कोई लाइट वेट की समस्या नहीं आ रही होगी आपको, तो वीडियो बने रहिए बच्चों, और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक बच्चों को शेयर जरूर करें। देखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, तर्क संग्रह। तर्क संग्रह ने तर्क संग्रह के बारे में हम लोग बार बार कहते हैं कि तर्क संग्रह के लेखक कौन है, अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह के जो राइटर हैं कौन है, अन्नम भट्ट, ठीक है ना, अन्नम भट्ट। तो उन्होंने क्या बोला है, अर्थ बोधक पद समूह वाक्य। क्या बोला है, अर्थ बोधक पद समूह वाक्य, अर्थात कि जो वो पद का समूह मतलब जो पदों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ ज्ञात होता हो, पद समूह है वाक्य अर्थबोधक, अर्थात पदों का वह समूह जिसका एक अर्थ या निश्चित अर्थ ज्ञात होता हो, उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग देख रहे होंगे कि अर्थात पद का समूह। पद का समूह का मतलब पद हो सकता है कि 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं, 2, 3, 4। यही कह रहा है पद का समूह, पद का वह समूह जिस अर्थात 2 या 2 से अधिक, पदों का समूह 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। पद का वह समूह, 2 या 2 से अधिक पदों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो। सार्थक अर्थ का मतलब एक निश्चित अर्थ हो, है ना, उसे ही वाक्य कहते हैं। तो डिफाइन किया गया है अर्थबोधक पद समूह है वाक्य, अर्थात पदों का वह समूह जिसका एक निश्चित या सार्थक अर्थ निकलता हो, ज्ञात होता हो, उसको हम लोग वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे उसी तरह से यहाँ पर हिंदी संस्कृत में भी है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे अगर अब समझना कैसे है कि इसको आप कैसे समझेंगे। जैसे हम लोग कहें, अगर हम एक वाक्य बोले आपके सामने, राम आम। राम और आम कहने से कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है ना, कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है, राम और आम कोई निश्चित अर्थ निकला नहीं निकला, तो क्या ये वाक्य है, वाक्य नहीं है। अगर हम कह दें राम आम खाता है, तो क्या है, राम एक आम क्या है, फल है, उसको खा रहा है, इसका मतलब एक निश्चित अर्थ निकला, वाक्य का एक पद का एक निश्चित अर्थ निकला। तो ये क्या है, एक पद हो गया। तो उदाहरण की बात करें, आयुर्वेद एक ग्रंथ है ना, आयुर्वेद एक तो ग्रंथ है ही, आयुर्वेद एक महान ग्रंथ है, आयुर्वेद एक ग्रंथ है, तो ये इसका एक निश्चित अर्थ हो गया, है ना। इसको देखेंगे, आयुर्वेद एक शाश्वत ग्रंथ है। हाँ, आयुर्वेद एक शाश्वत ग्रंथ है, नित्य ग्रंथ है, मतलब आयुर्वेद जब तक सृष्टि है, जब तक ब्रह्मांड है, तब तक आयुर्वेद की यथास्थिति बनी रहेगी। तो ये भी एक वाक्य हो गया। देख, निश्चित अर्थ निकल रहा है, अर्थबोधक निकल, इसका अर्थ ज्ञात हो रहा है। और उस पर देखेंगे राम आम है, तो राम आम है, इसका मतलब क्या है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर इसको कह सकते कि राम आम खाता है, तब तो ये वाक्य होता, वाक्य है बट इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसका ये वाक्य में काउंट नहीं होगा। ये दोनों ऊपर के काउंट होंगे, जिसको वाक्य की विशेषता की बात कर रहे हैं या वाक्य की कह रहे हैं, लेकिन ये वाक्य नहीं है, अर्थबोधक वाक्य नहीं है। अब देखेंगे एक पॉइंट और दिया है वाक्य किससे संबंधित या स्वरूप संबंधित, वाक्य में निम्न विशेषताएं या अनिवार्य तत्व होना चाहिए। तो कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो, अकॉर्डिंग टू संस्कृत, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, उसमें निम्न अनिवार्य तत्व या विशेषताएं क्या क्या चीजें होती है वाक्य होने के लिए। क्या है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये 3 चीजें हैं कि जो किसी वाक्य में निश्चित रूप से रहेंगी। तो आइए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, वाक्य अर्थ ज्ञान में हेतु। किसी भी वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका कारण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं।
तो यहाँ देखेंगे वाक्य अर्थ ज्ञान के 3 हेतु होते हैं। तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाक्य अर्थ ज्ञान के हेतु कितने होते हैं। तो ऑप्शन देगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन सही होगा थर्ड, अर्थात 3 हेतु होते हैं। वाक्य अर्थ ज्ञान के 3 हेतु होते हैं। कौन कौन से हेतु होते हैं वो? पहले नंबर पे आकांक्षा है, दूसरे नंबर पे योग्यता है, तीसरे नंबर पे सन्निधि है। तो आइए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बारे में। तो ये है वाक्य अर्थ ज्ञान में हेतु। तो सबसे पहले देखेंगे आकांक्षा किसे कहते हैं। कोई भी वाक्य है, आकांक्षा का मतलब होता है जो अर्थ होता है, आकांक्षा का जो अर्थ होता है देख रहे होंगे, अपेक्षा, जिज्ञासा, इच्छा। अपेक्षा का मतलब उम्मीद है ना, उसकी एक उम्मीद लगी होती है कि जैसे कहते हैं ना मेरी उससे आकांक्षा है, मेरी मतलब पर्टिकुलर उस व्यक्ति से आकांक्षा मतलब कुछ उम्मीद बनी हुई है। जैसे मैं दो मित्र हैं, तो एक पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, दूसरा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है। तो जो कमजोर वाला होता है ना, वो सोचता है एग्जाम में आसपास बैठ जाएंगे तो उससे कुछ उम्मीद बनाए रखता है, आकांक्षा बनाए रखता है ना। तो वही है कि आकांक्षा का मतलब होता है अपेक्षा, जिज्ञासा, इच्छा, ठीक है ना। अब देखेंगे कई पदों के रहने पर भी, मान लीजिए एक कोई वाक्य है उसमें कई पद होते हैं, जैसे सुरेश रमेश पढ़ने जाते हैं, सुरेश रमेश पढ़ने जाते हैं, तो उसमें एक पद, कितने पद हो गए? सुरेश रमेश पढ़ने जाते हैं, 4 पद हो गए। सुरेश रमेश पढ़ने जाते हैं, तो 4 या 5 पद हो गए। तो यहाँ पर कह रहा है कई पदों के रहने पर भी, मान लीजिए कई पद हैं के रहने पर भी वाक्य अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। तो एक पद को दूसरे पद की सहायता के लिए परस्पर आवश्यकता बनी रहती है। तो हम अगर कह दें कि सुरेश रमेश, जैसे हम पूरा वाक्य क्या है, सुरेश रमेश पढ़ने जाते हैं, अगर हम कहते हैं सुरेश और रमेश, तो सुरेश और रमेश कहने से क्या अर्थ निश्चित हुआ? नहीं क्लियर हुआ। तो सुरेश रमेश को किसकी आकांक्षा है, किससे उम्मीद है? पढ़ने जाते हैं, तो जो पढ़ने जाते शब्द है उससे सुरेश रमेश को कनेक्ट करेंगे, तब जाके उसका एक अर्थ निकलेगा। तो यही कह रहा है कि कई पदों के रहने पर भी वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता है। एक पद को दूसरे पद की सहायता के लिए परस्पर आवश्यकता बनी रहती है। इस आवश्यकता की अनुभूति को आकांक्षा कहते हैं। अर्थात जो उम्मीद बनी होती है उसी उम्मीद को आकांक्षा कहते हैं, उस उम्मीद से उसका अर्थ पूरा हो जाता है। जैसे सुरेश और रमेश पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम सिंपल बात करें सुरेश और रमेश बोल दें तो क्या एक अर्थ निकला? नहीं निकला। तो सुरेश और रमेश किसकी आकांक्षा करते हैं, किसकी उम्मीद करते हैं? पढ़ते हैं। तो इससे जब कनेक्ट कर देंगे तो सुरेश और रमेश क्या कर रहे हैं? पढ़ते हैं। तो मतलब रीड कर रहे हैं, पढ़ते हैं, तब ये वाक्य पूरा हो गया, इसका एक निश्चित अर्थ निकल गया। बात समझ में आई? उसी तरह से देखेंगे दूसरा जो है जो कारण हेतु था योग्यता। योग्यता अर्थात वाक्य के अर्थ का बाधित न होना योग्यता है। कोई वाक्य है उसके अर्थ जो निकलता बाधित न हो, तो कह रहा है कि वाक्य के अर्थ का बाधित न होना क्या कहलाता है? योग्यता कहलाता है। योग्यता का अभिप्राय या मीनिंग, अब योग्यता का अभिप्राय या मीनिंग या अर्थ है कि पदों के समूह से निकला हुआ अर्थ असंगत या असंभव न हो। असंगत या असंभव न हो, क्या है? न हो। इसका मतलब कि कोई भी वाक्य है उसमें कई पद हैं, तो वो जो पद है उसके द्वारा जो एक दूसरे को अर्थ निकालकर जो पूरा वाक्य का अर्थ निकल रहा है वो असंभव न हो या असंगत न हो। जैसे कह दें पानी में हाथ जल गया, तो ये आपको ऐसा लगता है कि पानी में डालने से हाथ जल जाएगा? पानी कहने से हमारे दिमाग में क्या आता है? पानी ठंडा। सामान्यतः पानी क्या होता है? नॉर्मल होता है, पानी में हाथ डाल सकते हैं, उसमें हाथ नहीं जलता है। लेकिन आग कहने से क्या होता है? आग कहने से आपको एक गर्मी महसूस होती है, तो आग में हाथ जलता है, पानी में हाथ नहीं जलता है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये असंगत है। यहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है वो क्या है? असंगत है, असंभव है। तो पानी में हाथ जल गया, पानी में हाथ जल गया, ये जो अर्थ निकल रहा है ये असंगत है या असंभव है ना, इसलिए ये वाक्य नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर कहता गर्म पानी में हाथ जल गया तो संगत हो जाता है, इसका मतलब संभव था ना, गर्म पानी में अगर हाथ डालेंगे तो जल ही जाएगा, आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा। तो आग में हाथ डालने पर जल जाता है, ये तो संगत है, असंभव है।
बट पानी में हाथ डालने से जल गया, ये थोड़ा सा हम लोग लगता है असंभव या असंगत लग रहा है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लास्ट में देखेंगे सन्निधि, है ना। तीसरा पॉइंट क्या था, कारण था वाक्य अर्थ ज्ञान में हेतु सन्निधि या आसक्ति। इसका जो मीनिंग है, अर्थ है कि सामीप्य या निकटता। तो सन्निधि का मतलब होता है सामीप्य। सामीप मतलब कि किसी के निकट हो, किसी के समीप हो। समीप मतलब किसी के समीप या निकटता। निकटता का मतलब वही नियरनेस, ठीक है ना। तो देखेंगे अर्थात, सानिधि का क्या अर्थ है, और अर्थात अर्थ बोध कराने वाले पदों के बीच, जो अर्थ का ज्ञान कराते हैं, अर्थ का बोध अर्थात अर्थ का ज्ञान कराने वाले पदों के बीच देश या काल का व्यवधान न हो। मतलब कि दो पद हैं, एक वाक्य है जिसमें दो पद, मतलब दो से ज्यादा पद हैं या दो पद हैं, उन दोनों के बीच में एक समय अंतराल न हो, मतलब काल या देश का व्यवधान न हो। पदों का बिना विलंब से किया गया उच्चारण सन्निधि है। ये याद कर लीजिए, पदों का बिना विलंब से किया गया उच्चारण सन्निधि है। जैसे मैं कहूं, जैसे यहां पर कह रहा है, जैसे पानी, आपने कहा पानी। पानी कहने के बाद आप कुछ समय तक रुक जाइए, कुछ काल तक रुक जाइए, कुछ समय तक रुक जाइए, उसके बाद क्या कहेंगे, कुछ समय बह रहा है। जैसे आपने, किसी बच्चे ने दूध जो है बॉयल करने के लिए, जनरली होता क्या है कि दूध हम लोग रख के भूल जाते हैं, गैस पे रख के भूल जाते हैं, तो देखते हैं कुछ समय बाद दूध बहता है। तो अगर हम कहें दूध, दूध कह के कुछ समय बाद कहें बह रहा है ना, तो दूध अलग हो गया, बह रहा है अलग हो गया। इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इन दोनों के बीच में काल आ गया। क्या आ गया, दूध, मान लीजिए हमने दूध कहा, कुछ समय बाद कह रहा है, कहें कि बह रहा है, तो समझ में नहीं आएगा क्या बह रहा है, या दूध कहने से दूध क्या, मतलब कोई अर्थ नहीं निकला ना, वाक्य नहीं पूरा हुआ, इस वाक्य के बीच में काल आ गया, समय आ गया। तो वही कह रहा है, पदों का बिना विलंब से, तो यहाँ विलंब हो गया ना, टाइम लग गया। दूध कहने के बाद हमने बहुत समय बाद विलंब से हम लोग कह दिया बह रहा है, तो कहने से काल का व्यवधान हो जाता है। तो काल मतलब समय उसमें आ गया बीच में, काल का व्यवधान आता है, जिससे वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। तो वाक्य के अर्थ का ज्ञान इसलिए नहीं होगा क्योंकि दूध कुछ समय बाद कह रहे हैं बह रहा है, तो दूध और बह रहा है जब एक साथ लाएंगे तब तो अर्थ का ज्ञान होगा। अब दूध अलग है, बह रहा है अलग है, हम चाहे दूध को देखेंगे तो नहीं अर्थ निकलेगा, बह रहा है उसको देखेंगे तो भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब इसमें काल का व्यवधान हो गया, हम लोग उसको विलंब के साथ उसमें उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए इसका यहाँ पर सन्निधि जरूरी है। मतलब एक दूसरे का सामीप्य, निकटता शब्दों में होना जरूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाक्य की विशेषता और वाक्य अर्थ ज्ञान में हेतु के बारे में बात किया। उम्मीद है वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।